मंच पर विराजमान समाज के सभी वरिष्ठ जनों का और इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का अलवर शहर का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो संरक्षक मंडल है आदरणीय, चाहे बाबूलाल जी भाई साहब हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे प्रभुलाल जी हो, जिन्होंने इस कार्यक्रम का मंचन किया, संचालन किया और आप सबको यहाँ बुलाया, उनको भी इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम, सफल आयोजन के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। ज्यादा बातें आपके बीच में ना रखते हुए, क्योंकि आदरणीय मुख्य वक्ता जी ने, आदरणीय लोकेश जी ने बहुत सारी बातें हमारे बीच में रखी हैं। मेरे समक्ष चाहे आदरणीय प्रभुलाल जी भाई साहब हो, चाहे राजीव जी हो, उन्होंने 13 सूत्रीय मांग पत्र रखा है। नगर परिषद, नगर निगम के महापौर आदरणीय घनश्याम गुर्जर जी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से, पेट में दर्द होने की वजह से अभी गाड़ी के अंदर विराजमान है। 2 मांग इसके अंदर नगर निगम से रिलेटेड है। पहली मांग, अलवर शहर के मुख्य चौराहे का नामकरण महाराज दक्ष प्रजापति के नाम से करने की पहली मांग है। दूसरी मांग, अलवर शहर के मुख्य मार्ग का नामकरण संयुक्त जो हमारा मत्स्य क्षेत्र था उसके माननीय प्रधानमंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, हम सबके संरक्षक आदरणीय बाबू शोभाराम जी के नामकरण करने की मांग की गई है। मैंने महापौर जी से बात की है और उन्होंने विश्वास दिया, मैं भी आपकी तरफ से आदरणीय महापौर जी से मांग कर रहा हूं, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में इन दोनों प्रस्ताव को नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में रखा जाएगा और सभी माननीय पार्षदों से, 65 हमारे नगर निगम के पार्षद हैं, उन सब से आग्रह किया जाएगा कि सर्वसम्मति के आधार पर ये दोनों प्रस्ताव पास करके महाराजा दक्ष प्रजापति के नाम से अलवर शहर के एक चौराहे का नामकरण और बाबू शोभाराम जी के नाम से अलवर शहर के किसी प्रमुख मार्ग का नामकरण करने की घोषणा नगर निगम करेगी। ऐसा मैंने आदरणीय महापौर जी से भी आग्रह किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है अलवर नगर निगम इन दोनों प्रस्ताव को सर्वसम्मति के आधार पर पास करके जो मांग समाज ने करी है, हमारे समाज ने की, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इस मंच के माध्यम से एक आग्रह आपके श्री चरणों में कहूंगा कि अभी बहुत सारी मांग आरक्षण को लेके आई कि 7% हमारा सुरक्षित किया जाना चाहिए 21% के अंदर। एक मांग मैं आपके श्री चरणों में करना चाहूंगा जो हमारे सभी वक्ताओं ने रखी है कि हम अपने बालक बालिकाओं को विशेष रूप से पढ़ाई की ओर ध्यान दें। विशेष रूप से हमारी जो बेटियां हैं उनको पढ़ाने का काम यदि हमारा समाज करेगा, प्रजापति समाज करेगा, कुमार समाज करेगा, क्योंकि प्रजापति समाज ने आज तक किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं है, अपितु अपना आशीर्वाद देकर के किसी ना किसी को कुछ बनाया है। अभी मैं, हमारे आदरणीय प्रभुलाल जी कह रहे थे कि संगठन में जगह चाहिए। आदरणीय लोकेश जी भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वहां सौ की गिनती होती है कि किस समाज का व्यक्ति कितने अधिक जीत के आए हैं। तो मैं ये मांग करना चाहूंगा, आपकी मांग का समर्थन भी करना चाहूंगा कि आने वाले समय में पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, प्रजापति समाज को अधिक से अधिक टिकट देकर के राजनीतिक दल उनका सम्मान करें। और निश्चित रूप से जब हमारे समाज के लोग लोकसभा में पहुंचेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे, जब नीति निर्धारण होती है, जब हमारे हितों की बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी आदरणीय लोकेश जी भाई साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल सही भी है, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, जब दीपक की आवश्यकता होती है तो उसको बनाने वाला हमारा ही समाज का कोई व्यक्ति होता है, हमारी माताएं बहनें होती हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, कलश पूजन हो,
उस कलश का पूजन में जो कलश काम में आता है वो भी हमारा ही समाज का कोई व्यक्ति होता है, हमारी माताएं बहनें होती हैं। निश्चित रूप से आपको हक मिलना चाहिए और आने वाले समय में यदि मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, मेरी पार्टी ने मौका दिया, तो निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा के अंदर जो मांग आपने रखी है उसको गुंजायमान करने का काम मैं करूंगा। इस आशा और विश्वास के साथ आपने शुभ अवसर पर मुझे बुलाया, तो स्वागत सम्मान किया, उसके लिए प्रजापति कुमार समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद आप सबको भी देना चाहूंगा कि सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजने को आ रहे हैं, आप लगातार समाज हित के अंदर समाज की एकजुटता का जो आपने परिचय दिया है उसके लिए नतमस्तक होकर के आपको सादर नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय श्रीमान संजय जी शर्मा। मैं आग्रह करूंगा समाज बंधुओं से कि जिस प्रकार से विधायक महोदय ने आप लोगों का साथ देने का वादा किया है, तो हमारा समाज भी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं विधायक महोदय श्रीमान संजय जी, हमारा समाज भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे समाज के गौरव श्रीमान सुरेंद्र प्रजापति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ, और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं। उनसे थोड़ा सा पूर्व में भूमिका बना रहा हूं कि राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में 22 सितंबर 2023 को 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पर एक धरना प्रदर्शन जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। वो समाज हित में किया जा रहा है, इसलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुरेंद्र जी प्रजापति। अखबार में नहीं छपी ना तो अरे पूरा पंजाब पे छपेगी। अरे दाढ़ी वाला की ध्यान से आज स्टैंड बारी ना है अगर तेरी फोटो आ गई अखबार पर की पावन भूमि पर सर्वप्रथम याद माता के श्री चरणों में नमन करते हुए, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाराज जी और हमारे बीच मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति जी, केंद्रीय मंत्री और पिछड़े वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष, हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक जी मदन प्रजापति जी और सम्मानित मंच, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, वक्त मैं अब भाषण का तो बचा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों का आज इस पंडाल में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ परिवार की ओर से बंधन अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब राजनीति की बात करते थे तो हमारे लोग कहीं ना कहीं अछूते रह जाते थे, लेकिन खुशी की बात यह है कि 2023 में राजस्थान का चुनाव है और 2024 में केंद्र का चुनाव है। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि प्रजापति समाज ने आज इस पंडाल में अपने क्षेत्रीय विधायक MR मीणा मैंने बैटरी डाउन कर रखी है। कौन सा चैनल है? MR मीणा केवल वोट का अधिकार है। वोट के अधिकार को अगर हम राजनीति में समय से बता दें, जिताने और हराने की बात, तो समय से काम हो जाता है। इसलिए बिल्कुल सटीक टाइम पर आयोजक मंडल को मैं इतनी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि 5 साल मांग पत्र दो या मत दो, लेकिन वोट के समय याद दिला दो। MR मीणा वोट हम देंगे, लेकिन किस बात पर देंगे, क्यों देंगे, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारी मांग है। अगर हम उन्हें समय से नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत में आयोजक मंडल हमारे बहुत अच्छा संचालन कर रहे संचालक महोदय राजीव जी एवं इनकी पूरी टीम को मैं बधाई और साधुवाद दूंगा। और
जिस आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री जी ने कोई गुरेज नहीं छोड़ा है। एक एक शब्द लेकर के 1931 की जनगणना से और आज तक के बारे में बताया है। बचा कुछ नहीं है। लेकिन सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में सभी पिछड़े वर्ग की जातियों का महाकुंभ 22 सितंबर दिल्ली जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। सभी प्रजापति समाज की संस्थाएं हम आपका स्वागत करते हैं। और जो हमारी मूल मांग है 27%, जो हमारी 52% की जनसंख्या काका कालेलकर से और आज रोहनी आयोग तक मानी गई है कि हमारी 52% गवर्नमेंट मानती है। 27% आरक्षण हमें जो है आधार उधरा दिया है, वो 52% जितनी जिसकी संख्या भारी उस आधार से उसका आरक्षण वर्गीकरण होना चाहिए। और 27% के वर्गीकरण की बात तो है ही है, लेकिन 52% उसका बढ़कर होना चाहिए। जब 10% का वो आरक्षण दे दिया है तो बाध्यता समाप्त हो गई है। तो आज 100% आरक्षण की बात हम दिल्ली में सभी पूरे देश के लिए रखेंगे, जनसंख्या के आधार पर और हमारी सामान्य शिक्षा। और अब ग्राम पंचायत सदस्य के टिकट की बात नहीं, विधायक की और हमारी भागीदारी की मांग रखेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपको 22 सितंबर के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग आइए, आपका दिल्ली में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और अपनी मांग जागरूक होइए। अपनी ओर से आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। हम इन सभी का वंदन और स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। अभी पप्पी फूल अलवर बहुत अच्छा कार्य। श्री जगराम प्रजापति जी एदरपुर प्रदेश अध्यक्ष वो भाई और कृपया समय की गरिमा खैच दियो यार, सारी खींच गई। समाज के समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आए हुए सभी समाज बंधु मार्गदर्शक इस कार्यक्रम के आयोजकता समिति, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकेश जी, केंद्रीय मंत्री जी, मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मेरा समाज बने महान, मेरा समाज बने महान, हम सबका ये है अरमान। इसमें आपका कितना योगदान, ये देखना है आपका काम, ये देखना है आपके काम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस महाकुंभ का उपदेश समाज को एक करने के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। दोस्तों, आजादी के 76 साल बाद भी प्रजापति समाज संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित रहा है। अन्य समाजों की तुलना में प्रजापति समाज काफी पिछड़ा हुआ समाज है। संसद में एक भी सांसद हमारी समाज का नहीं है, जबकि जनसंख्या के अनुपात लगभग 25 सांसद हमारी समाज के होने चाहिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है इस बात का, कमजोरों के हाथ में राज नहीं होते, मुगलों के परों में बाज नहीं होते, कमजोरों के हाथ में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उन सिर पर कभी ताज नहीं होते, उन सिर पर कभी ताज नहीं होते। दोस्तों, आज के समय में राजा रानी का पेट से पैदा नहीं होता, वोट से पैदा होता है। जिस समाज का संगठन मजबूत नहीं है, उस समाज का कहीं कोई वजूद नहीं है, कहीं कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, इलेक्शन होते हैं और हमारी समाज के जो वोट है
उनके ठेकेदार गैर समाज के लोग बन जाते हैं और कहते हैं कि कुम्हारों के बन जाने की जरूरत नहीं है, इनके वोट जहाँ हम देंगे वही दे जाएंगे। दोस्तों ऐसा क्यों? वोट हम लोग आपके वोट हेलो वो बंदा जीतता है, वो नेता बनता है और आपको जानता तक नहीं। ये बड़े दर्द की बात है। इसका मतलब है हमारी एकता और राजनीति की कमी है। दोस्तों मैं कम समय लेते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जगन्नाथ जी। अभी मैं हिंदू समिति के मुख्य संगठन श्री बाबूलाल जी को महामंत्रित करूंगा। वो मंच पर आए और अपनी ओजस्वी वाणी से उद्बोधन दें और कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। श्री बाबूलाल। आदरणीय समाज बंधुओं, मंच पर बैठे हुए मेरे साथीगण, अतिथिगण, मंच संचालन के भाई मेरे हंसराज जी, आयोजक जी और पधारे हुए सभी समाज बंधुओं, आपने जो इस कार्यक्रम में भाग लिया, बढ़ चढ़ करके लोग आए, लेकिन एक थोड़ा सा बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हमारे भाई पटरियों पर बैठे रहे। एकता यहाँ दिखानी थी मंडप में, आज पैदल चलेंगे चाहिए था। फिर भी आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, तन दिया, मन दिया और धन दिया। आपने हमारी टीम को जो सहयोग किया, आपने हमारे समाज को जितना प्रेरित किया, हम आपसे जो उम्मीद रखते हैं आप सब एक होकर के समाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और इतने ही कहने के बाद मैं आप सबसे आपका धन्यवाद करता हूँ और आज के कार्यक्रम का समापन की घोषणा करता हूँ। जय श्री भरतहरि बाबा की जय, बोल श्री आले माता की जय, बोल श्री दत्त महाराज की जय, बोलो प्रजापति समाज की जय। गला खराब हो रहा भाई। बस उनकी खड़ी है, वो जल्दी से जल्दी अपने बस के पास पहुंच गए। किशोर भाई के सभी समाज बंधु उनकी बस का इंतजार कर रहे हैं। सभी बसें पहुंचे। सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने इतना समय दिया। हमारी आयोजक समिति सभी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।